द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए किस हद तक गुजर सकती है, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बीजेपी विपक्ष से इस कदर बौखला गई है, बीजेपी को इस कदर अपनी हार से डर लग रहा है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। बीजेपी के एक मंत्री कर्नाटक में बयान देते हैं कि सिद्धारमैया को खत्म कर देना चाहिए। अब उनके इस बयान पर विवाद छिड़ गया है और सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी अब विपक्ष को इस तरीके से खत्म करेगी। लगातार बीजेपी पर, सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगता है, यह लगातार कहा जाता है कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए तमाम सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया जाता है। ईडी सीबीआई की छापेमारी करवाई जाती है, लगातार उन पर शिकंजा कसा जाता है। लेकिन अब जब ये सब भी काम नहीं आ रहा तो बीजेपी के जो मंत्री हैं वो खुलेआम ये आह्वान कर रहे हैं कि सिद्धारमैया को खत्म कर देना चाहिए। पूरा मामला आपको बताते हैं, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से बीजेपी जो है वो कर्नाटक में अपनी हार के डर से बौखला रही है। खबर देखिए, खबर है नवभारत टाइम्स की। खबर की हेडलाइन देखिए, खबर की हेडलाइन में लिखा है, सिद्धारमैया को खत्म कर देना चाहिए। कर्नाटक सरकार के मंत्री का बयान, नेता विपक्ष बोले खुद बंदूक उठा लो। सिद्धारमैया ने भी जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक की सियासत में जो है हड़कंप मचा हुआ है। लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री ने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि क्या बीजेपी अब इस हद पर गुजर जाएगी, क्या अब इस हद पर आ जाएगी कि किस तरीके से वो विपक्ष के नेताओं को खत्म करने का खुलेआम आह्वान करेगी। खबर मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं क्या कुछ खबर में लिखा है। खबर में लिखा है, कर्नाटक के उच्च शिक्षा, आईटी, बीटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने विपक्षी नेता सिद्धारमैया को खत्म करने का विवादास्पद बयान दिया है। हालांकि इसको लेकर पुलिस ने शिकायतें जो हैं वो दर्ज कर ली हैं। वहीं सिद्धारमैया ने कहा है कि उन्हें यानी मंत्री को खुद बंदूक उठा लेनी चाहिए। सिद्धारमैया ने कहा कि आप भड़काते क्यों हो। सिद्धारमैया, जिस मंत्री ने उनके खिलाफ इस तरह का बयान दिया है, उन्हें कह रहे हैं कि आप क्यों भड़काते हो, इसके बजाय एक बंदूक उठा लो और मेरे पास आ जाओ। लगातार विपक्ष जो है वो ये लगातार आरोप लगाता है कि भाई सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो हमें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सरकारी एजेंसियां जो है वो हमारे पीछे लगा दी जाती है। लेकिन अब जिस तरीके की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि बीजेपी क्या कर सकती है, क्या करना चाह रही है, उसकी मानसिकता क्या है, क्या सिद्धांत है और दिमाग में क्या चल रहा है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी के मंत्री ने जो बयान दिया है वो किस हद तक सही है और किस तरीके से उसको आप एक बयान कह सकते हैं या एक टिप्पणी कह सकते हैं, बल्कि वो तो खुलेआम आह्वान कर रहे हैं कि हमें सिद्धारमैया को खत्म कर देना चाहिए। क्या बयान दिया है, पूरा मामला क्या है, वो भी आपको बताते चलते हैं। दरअसल मंत्री जी ने मंडला जिले के सतनूर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान के विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सिद्धारमैया टीपू सुल्तान के स्थान पर आएंगे। क्या आप वीर सावरकर या टीपू सुल्तान चाहते हैं? आपको फैसला करना होगा। आप जानते हैं कि उड़ी गौड़ा और नानजे गौड़ा से लड़ने वाले सैनिकों ने टीपू सुल्तान के साथ क्या किया। इसी तरह उन्हें यानी कि सिद्धारमैया को खत्म कर देना चाहिए। अब इस बयान से राज्य में विवाद छिड़ना तो तय है, क्योंकि जिस तरीके से वो सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान का मुद्दा एक बार फिर से उठाकर ले आए हैं और टीपू सुल्तान को सिद्धारमैया के रूप में दिखा रहे हैं, उनको पेश कर रहे हैं और किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि उनको यानी कि सिद्धारमैया को खत्म कर देना चाहिए। वो एक इंटरव्यू में ये बात नहीं कह रहे, ट्वीट करके ये बात नहीं कर रहे, बल्कि खुलेआम इस तरह का आह्वान जनता के सामने कर रहे हैं, जिसका क्या असर हो सकता है ये कोई नहीं जानता। इसी के साथ अब इस पूरे बयान पर सिद्धारमैया ने क्या कहा है वो भी आपको बताते चलते हैं। सिद्धारमैया ने कहा है, कर्नाटक के मंत्री अश्वत्थ नारायण के उसे खत्म करने के बयान पर राज्य में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि उन्हें यानी कि मंत्री को बंदूक खुद उठा लेनी चाहिए। सिद्धारमैया ने कहा कि मंत्री अश्वत्थ नारायण ने लोगों को मैसूर के शासक
टीपू सुल्तान की तरह मुझे खत्म करने का आह्वान किया था। मैं उनकी हत्या के आह्वान से हैरान नहीं हूं। हम इनके नेताओं से प्यार, सहानुभूति और दोस्ती की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो पार्टी जो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले का सम्मान करती है। आपको बता दें कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर का मुद्दा जो है वो पहले भी उछला था। इस मुद्दे को लेकर पहले भी बवाल हुआ था, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ था, अलग अलग तरह का विवाद सामने आया था और अब एक बार फिर से कर्नाटक के बीजेपी मंत्री ने यह राग छेड़ दिया है, जिसमें उन्होंने एक विवादास्पद बयान दे दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सिद्धारमैया को खत्म कर देना चाहिए। क्या वाकई दोस्तों बीजेपी अब इस हद तक गुजर सकेगी, अब इस हद पर आ जाएगी कि किस तरीके से वो विपक्ष के नेताओं को जान से मारने की धमकियां देगी, खुलेआम इस तरह का आह्वान करेगी? ये सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के मंत्रियों को इस तरीके के बयान खुलेआम देने चाहिए, इस तरह का आह्वान करना चाहिए? हालांकि मंत्री जी ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के विधायकों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लगातार मंत्री को बर्खास्त करने की, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर कर्नाटक के विधानसभा सत्र में भी खूब हंगामा देखने को मिला है। खबर में लिखा है, नारायण को कैबिनेट से हटाने के लिए लगातार कहा जा रहा है। ये मांग की जा रही है कि नारायण को जो है तुरंत कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया जाए, पुलिस उस पर कार्रवाई करे और उन्हें गिरफ्तार करे। हालांकि पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच में जुटी है। इस खबर में आगे लिखा है, सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के एक मंत्री ने सार्वजनिक रूप से हत्या का आह्वान किया है। ये दिखाता है कि सरकार जीवित नहीं है बल्कि मर चुकी है। उन्होंने मांग की थी कि मंत्री अश्वंत नारायण को तुरंत कैबिनेट से हटा दिया जाना चाहिए। सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की तरह बयान दिया है। अगर उन्हें बर्खास्त और गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि बीजेपी भी मान रही है कि मंत्री अश्वंत नारायण वास्तव में मानसिक रूप से विक्षिप्त है, यानी कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, या फिर यह कहे कि मानसिक रूप से परेशान है। सिद्धारमैया ने यह कहा है। इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये बयान जो उन्होंने दिया है वो ये दिखाता है कि सरकार जो है वो मर चुकी है, उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, क्योंकि इस तरह के बयान देने वाले मंत्री को अब तक उन्होंने पार्टी में कैसे रखा हुआ है, जो एक शख्स को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि कर्नाटक विधानसभा में इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। जबरदस्त विधायकों ने जो है इसको लेकर जबरदस्त हंगामा किया और जिसके बाद जो है विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। कर्नाटक में चल रहे विधानसभा सत्र में विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने इस संबंध में मंत्री अश्वंत नारायण की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का विरोध किया। मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है उससे कांग्रेस के विधायक नेता नाखुश हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अश्वंत नारायण ने विधानसभा में अपने बयान पर खेद व्यक्त किया, लेकिन उनके बयान का बचाव करने के उनके प्रयास से कांग्रेस विधायक नाराज हो गए। कांग्रेस विधायक सदन के वेल में आ गए और वहां पर विरोध करने लगे। अराजक माहौल को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। तो यहां पर आप किस तरीके से देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग किस तरह की चीजें कर रहे हैं, किस तरह की हरकत करने पर मजबूर हो गए हैं, किस तरह की हरकत करने पर उतारू हो गए हैं कि विपक्ष के नेताओं को सीधे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यह सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी के मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं और उसके बावजूद भी पार्टी जो है वो कोई भी कदम जो है वो नहीं उठा रही है, तो इसका मतलब जो है पार्टी भी कहीं ना कहीं उनके बयान में उनका साथ दे रही है। इसी के साथ आपको बताते चले कि अपने बचाव में अश्वंत नारायण ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि सिद्धारमैया की तुलना टीपू सुल्तान से की थी। मैंने टीपू सुल्तान के प्रति सिद्धारमैया के प्यार के बारे में बात की थी। मैंने उनके बारे में अपमानजनक बात नहीं की। मैंने कांग्रेस पार्टी को हराने का आह्वान किया। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये एक वैचारिक अंतर है। अगर उन्हें ठेस पहुंचती है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है, माफी उन्होंने मांगी है, खेद व्यक्त किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुद्दा गर्मा रहा है, विवाद लगातार बढ़ रहा है। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, विपक्ष के नेताओं का यह कहना है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, इस पर पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे ऐसे और कई लोग, ऐसे कई और नेता आएंगे जो इस तरह की बयानबाजी करेंगे और उसके बाद किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा ये कोई नहीं जानता। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी मंत्री के इस आह्वान पर, इस विवादास्पद टिप्पणी को लेकर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।